जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंद। कनाडा में जो चीजें हुई हैं पिछले 1-2 दिन के अंदर, उससे एक ही चीज पता चलती है कि भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की तरफ कनाडा बढ़ता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान और कनाडा के बीच में कोई ज्यादा अंतर अभी बचा नहीं है। और जिस तरह से चीजें आगे चल रही हैं कनाडा के अंदर, कनेडियन सिटीजन को अपने आप सोचना पड़ेगा कि भाई किस उनको अपने देश को लेके जाना है, क्योंकि जिस तरफ उनका देश अभी जा रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर देम इटसेल्फ। भारत की तरफ से ऑब्वियसली काफी सारे रिएक्शंस आए हैं, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं हम। और बात करेंगे जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक नैरेटिव इन लोगों ने चला रखा है, वो किस तरीके से डब्बे में जा चुका है, उसका अभी कोई वैलिडिटी बची नहीं है। सबसे पहले देखें, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि साहब ये जो जितनी भी वायलेंस शायलेंस हुई है, ये हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, इसको कंडेम करते हैं। और यहाँ पर तो हम बोलते हैं कनाडा की गवर्नमेंट को कि साहब जिन जिन चीजों ने करी लोगों ने करे, उनको तो पहले प्रोसिक्यूट करें। और एक एक्सपेक्टेंसी रहेगी भारत की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, स्पेशली हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनके उनके ऊपर प्रोटेक्शन उनको देनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि साहब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ इंडियन नेशनल्स एंड इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा, क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ पर थ्रेटनिंग और यहाँ पर इंटिमिडेशन कर रहे हो, ये दिस इज नॉट एक्चुअली गुड फॉर एनीबडी। हैरेसमेंट, वायलेंस, इंटिमिडेशन करके वर्ड्स यूज करे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। ये सब तो हुआ हुआ, उसके बाद स्टेटमेंट आता है मोदी साहब का। मोदी साहब ने आई थिंक फॉर द आई मीन दिस इज रियली हिटिंग हार्ड। मोदी साहब ने बोला कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिबरेट अटैक। अब ये जरा वर्ड जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, डेलिबरेट अटैक मतलब सोचा समझा, माना हुआ, प्लान किया हुआ अटैक ऑन अ हिंदू टेंपल इन कनाडा। इक्वली अपॉलिंग आर द कावर्डली अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट आर डिप्लोमेट्स। मतलब मोदी साहब की तरफ से ऐसी लैंग्वेज मैंने कभी देखी नहीं है। पहले तो डेलिबरेट अटैक मतलब आपने सोच समझ के ये पूरी एक एक साजिश की तरह इसके तहत इसके ऊपर अटैक किया गया है। उसके बाद कायरों की तरह आप जो हमारे डिप्लोमेट्स पे अटैक करते हो, ये चीजें एब्सोल्युटली खराब हैं, अपॉलिंग है। और उन्होंने ये भी मोदी साहब ने ये भी बोला कि भाई ये जो वायलेंस के एक्ट्स हैं, ये भारत को हल्का करने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, इससे सिर्फ भारत स्ट्रांग होएगा। ये चीज आप समझ लीजिए, सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस विल नेवर वीकन इंडियाज रिजॉल्व। वी एक्सपेक्ट द कैनेडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर जस्टिस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। भाई जिस रूल ऑफ लॉ को आप लेके चारों तरफ भटकते रहते हो, उसको जरा आप ही पहले यूज करो, क्योंकि हमको देने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ मोदी साहब ने ये जो वर्ड यूज करा डेलिबरेट अटैक, डेलिबरेट अटैक के ऊपर मैं आपको बताऊं कि न्यूज 18 जो वेबसाइट है, वहां पर एक आर्टिकल निकलता है। ये आर्टिकल कहता है कि भारत के टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज कहते हैं कि साहब जो ट्रूडो है, उसने उसकी गवर्नमेंट और उसकी पर्सनली उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया इस अटैक को करने के लिए। कैन यू इमेजिन? दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। एंड हमारे टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज ने बोला है कि साहब ये पूरी तरह से प्री प्लान था, और इसको ग्रीन सिग्नल बड़ा क्लियरली ट्रूडो ने अपने आप दिया है। तो ये देख लीजिए, अगर आप मोदी साहब के मुंह से ये सब चीजें सुन रहे हैं, दिस इज नॉट विदाउट अ बेसिस। देयर इज ऑब्वियसली इंटेलिजेंस आपके पास आ रही है, जिस तरह से आपके प्राइम मिनिस्टर ने और आपके मीडिया भी ये चीजें अभी बोलना शुरू हो गया है। जयशंकर जी इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में हैं, और उन्होंने भी एक चीज बोली। उन्होंने बोला कि साहब जो पॉलिटिकल स्पेस दे रखी है आपने एक्सट्रीमिस्ट को कनाडा के अंदर, ये चीज ठीक नहीं है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। एंड उन्होंने ये भी बोला, ऑस्ट्रेलिया में खड़े हुए सेनेटर पेनी वोंग के साथ में खड़े होकर उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब ये चीज हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी टेकअप करी है कि ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। इसमें पेनी वोंग ने बोला कि साहब ये देखिए, हमारा तो फ्री स्पीच का धंधा है, हम तो ऐसे मतलब एकदम फ्री लोग हैं, ये है वो है। तो उन्होंने वापस उनको एक बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए, फ्री स्पीच की भी एक लिमिट होती है, ठीक है? उस लिमिट को ना क्रॉस करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक लाइन एंड लेंथ कंट्रीज को रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के लिए मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये तो भैया ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर मुंह पे तमाचा मारा है, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के भी। और ये चीज अमेरिका को भी अभी मैसेजेस मिलने शुरू हो गए होंगे, भारत ये अभी चीजें एक्सेप्ट करेगा नहीं। यहां पर हिंदुओं को देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कितने टाइम से बोल रहा हूं हिंदुओं को, नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली हिंदुओं को, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और मैं आपको ये कहते हुए बहुत ही खुशी है मेरे को कि हिंदू सभा टेम्पल ब्रैम्पटन में और लक्ष्मी नारायण टेम्पल सरे के अंदर 6 बजे 4 नवंबर को उनके लोकल टाइम के हिसाब से कनाडा वाइड प्रोटेस्ट किया जाएगा अगेंस्ट कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट्स, एंड जिस तरह से उसकी आवाज उठाई जाएगी। तो ये चीज हमने देखी, कितने वीडियोस आ रहे हैं, लोग भरमार में बाहर निकले हुए थे, और बड़े क्लियरली वहां पर बोला गया, बेटा दोबारा आंख उठाई
तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे, पुलिस ना नो पुलिस, इट डजंट रियली मैटर। अब हमारे हाथ में चीजें आ चुकी हैं और हम ये चीज को अभी टॉलरेट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वायलेंस की थ्रेट्स खालिस्तानी दे सकते हैं, खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर है। तो सेम थ्रेट्स हमारे भी लोग दे सकते हैं। अब कल एक किसी ने खड़े होके वहां पर ऐसे ही कुछ बोल दिया कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं इनको। अब उसको लेके कनाडा के अंदर बड़ा भरमार हो रखा है, हाय इन्होंने कैसे बात कर ली, हिंदू ऐसे से बात कर रहे हैं, हिंदू टेररिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा भाई, हम लोग अगर रिटेलिएशन की बात करें तो वो टेररिज्म हो जाता है, रिटेलिएशन की बात करें तो टेररिज्म हो जाता है, लेकिन जिस जिस वजह से रिटेलिएशन कर रहे हैं वो टेररिज्म नहीं होता। ये है कनाडा के अपने प्यारे प्यारे सिटीजन्स। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस कंट्री की पूरी पूरी नस्ल खराब हो रखी है, एंड देयर इज नो टू डाउट्स अबाउट इट। यहां पर एक नेशनल पोस्ट के अंदर एक इनका जो कनेडियन न्यूज़पेपर है उसके अंदर एक आर्टिकल निकलता है, जहां पर बड़ा क्लियरली एक एक मतलब द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड इज रियली रियली अमेजिंग। यहां पर बोला गया कि साहब ट्रूडो इज सोशियोलॉजिकली एंड पॉलिटिकली एन इडियट, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस। ये एक आर्टिकल है नेशनल पोस्ट के अंदर, उज्जवल दोसांझ ने एक कल चीज बोली है, और उन्होंने बोला है कि साहब ही इज एन इम्बिसिल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ यू बिल्ड नेशंस। ही इज अ फॉर्मर फेडरल लिबरल कैबिनेट मिनिस्टर। ट्रूडो इज सोशियोलॉजिकली एंड पॉलिटिकली एन इडियट। अब जब हम ये चीज बोलते थे तो हमको बोलते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लेकिन अब तो इनकी पार्टी के मेंबर्स यही चीज बोलना शुरू हो गए। तो क्या होगा अभी? किस जगह जाएगी आगे ये चीज, जब ट्रूडो के ऑफिस से और ट्रूडो अपने आप इन चीजों को अप्रूव करता है कि हाँ जी जाके अटैक करो, कोई बात नहीं हम देख लेंगे। और इस अटैक में आप देखिए पुलिस का हाथ देखिए, तो जो 3 लोगों को अरेस्ट करा है वो कौन थे? वो हिंदू थे। वो खालिस्तानी लोग नहीं थे, वो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स नहीं है, वो प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट कनेडियन टेररिस्ट नहीं है, वो हिंदू थे। एक 16 साल के एक हिंदू लड़के को उठा के ले गए आप, उल्टा लिटरली उल्टा डांग के। ये आपकी पुलिसिंग है। यहां पर कनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदूज ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है और मैं इसका सपोर्ट करता हूं। मेरे हिसाब से थैंक गॉड दीस हिंदूज हैव वोकन अप देयर, क्योंकि 1-2 दिन पहले तो मैंने बड़े स्ट्रांगली वर्ड्स बोले थे कि कई हिंदू जो सभ्यता जो जो सभाएं हैं वहां पर, उन्होंने तो जस्टिन ट्रूडो के साथ दिवाली मनाई। अब खैर कई कई लोगों को अकल तो आई गई होगी कि ये दोबारा नहीं करना है यहां पर। कनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदूज ने बोला है कि साहब हम किसी भी कनेडियन पॉलिटिशियन को टेंपल में घुसने नहीं देंगे जब तक वो खुले में जाके ये ना बोले ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म है इसको पूरी तरह से हम रिजेक्ट करते हैं। ये खुले में ना बोलेंगे, कोई कनेडियन पॉलिटिशियन हमारे टेंपल में नहीं घुसेगा। अब यहां पर आप देख लीजिए जिस तरह से कनेडियन पॉलिटिशियंस का जो रिएक्शंस आए, किसी में दम नहीं था ये बोलने का कि भाई ये कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट का काम है। किसी के एक दम नहीं था एक्सेप्ट फॉर चंदन आर्या जी, जो वहां पर एक एमपी हैं। ही वाज द ओनली गाय हु इज फ्रॉम द पॉलिटिकल सर्कल हु हैड द करेज टू से दिस। बाकी कई कमेंटेटर्स हैं, कई जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों ने बोला है, लेकिन अगर आप पियर पियर पॉलिवेयर और जस्टिन ट्रूडो इन दोनों इनके स्टेटमेंट देखें एग्जैक्टली सेम है। तो कई लोग भारत में ये सोचते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी आ जाएगी तो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है। और यहां पर कनाडा को एक मैसेज मिलना चाहिए कि साहब देयर इज नथिंग नोन एज गुड टेररिज्म और गुड एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म इज द सेम थिंग। कोई अच्छी चीज नहीं है ये। पाकिस्तान के सिंड्रोम में मत बैठिएगा, गुड तालिबान बैड तालिबान। बड्डा पाकिस्तान तो आप वैसे ही बन चुके हो। अब यहां पर मैंने कल एक ट्वीट भी करा था और कल दोपहर में मैंने इसके बारे में बात करी थी, मैं दोबारा इसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा। यूएस के एम्बेसडर गार्लिक चटनी साहब ने बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब पन्नू जो एक अमेरिकन सिटीजन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरह बोलता है, जो भी बोलता है उसकी उसके अमेरिका में उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और जब तक जो वो बोलता है वो एक्शंस में ट्रांसपोज नहीं होता है, तब तक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आता है। तो जो पन्नू ने अभी थ्रेट दिया था कि साहब हिंदुओं को हम बोलते हैं कि दिवाली मत मनाइए, अपने मंदिरों में मत जाइए, अब वो तो वायलेंस में बदल गया ना। अब थ्रेट इज एक्चुअली रिजल्टेड इन एक्शंस। तो अब मैं यूएस गवर्नमेंट से पूछता हूं कि साहब बताइए हमको, अब ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? और मैंने इसके ऊपर एम्बेसडर एलेक गारसेटी के आईडी पे मैंने ट्वीट करा है खुद, बट उसका जवाब मुझे पता है बिल्कुल नहीं आएगा। यहां पर पन्नू कैसे कैसे ग्रुप्स के साथ मिलता है, पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस। पाकिस्तान का जो ब्लैक कश्मीर डे किया गया था वहां पर जाके $2,10,000 देता है पैलेस्टीनियंस को। ये तो ऑर्गेनाइजेशन हमको दिखती हैं।
और जमाते इस्लामी के साथ मिला हुआ है वहां पर। ठीक है, तो ये तो भैया बड़ा क्लियर है, क्योंकि पन्नू का गुलाम नबी फैज जो 2011 में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की तरफ से काम करता था, 2011 में इंडाइटेड है वो, और भारत में वांटेड बंदा है, उसके साथ इसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो ये तो हमको पता ही है कि साहब ये पाकिस्तानी हाथ इन चीजों के पीछे है, और किस तरह से ये चीजें आगे जाती हैं। अब सवाल यही बनता है कि हाउ विल द डीप स्टेट प्रोटेक्ट पन्नू नाउ? आपने उसको शरण दी, आपने अपने सीआईए एसेट को वहां पर बिठा के रखा है, वो भारत के ऊपर अटैक्स करने की बात करता है, टेंपल्स पे अटैक करने की बात करता है। जब तक कुछ हुआ नहीं था तब तक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां गई आपकी? क्योंकि ये एक्शन में बदल चुकी है। इसका जवाब ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज के पास नहीं होगा, क्योंकि ये एक साजिश है। दिस इज नथिंग बट अ बंच ऑफ लाइज विच इज बीइंग पेडल्ड बाय द डीप स्टेट। और ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए भारत को। ये किसी भी एक्सटेंट पे जाएंगे अपनी चमड़ी बचाने के लिए, क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा कि साहब इनकी खुद की हालत खराब हो रखी है, और ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, डीप स्टेट जितना डेस्परेट है उतनी हालत उनकी भी खराब है। ट्रूडो अपनी हालत देख ले, बड़ा नेटो का मेंबर बोलता है भाई साहब नेटो को देने के लिए पैसे तक नहीं है ट्रूडो के पास। कहता है 8 साल में दूंगा पैसे जो देने मेरे को। नेटो वाले बोलते हैं भाई साहब हम क्या तुमने क्या नौकर समझा हुआ, हम आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। ये नेटो के अपने स्टेटमेंट्स हैं। इनको अपना बजट डबल करना पड़ेगा नेटो के स्टैंडर्ड्स को मिलने के लिए। दिस इज द रियलिटी ऑफ कनाडा। या तो वो अपना बजट डबल करें, नहीं तो नेटो सोचेगा इनको रखें कि ना रखें। बट क्या करें, अभी वो ट्रूडो नेटो का काम में आएगा, क्योंकि भारत की तरफ डीप स्टेट से जो भी भारत की तरफ गेम खेली जा रही है, ट्रूडो इज द फ्रंट पॉन ऑफ इट। और ट्रूडो को इतनी अकल नहीं है कि साहब उसको गड्ढे में फेंका जा रहा है। भारत तो भारत ही रहेगा, भारत को कुछ नहीं होना। उसकी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल इस टाइम पे क्वेश्चन में आ रखी है। और कितना इलेक्शन वो जीतेगा ये तो हम सबको पता है, और कितना ये अभी तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा ये भी हमको सबको पता है। तो भाई साहब गेम खेलो, लेकिन अपने आगे गड्ढे गड्ढे में घुसने का आपको थोड़ा सा अकल होनी चाहिए कि आप खुद की गड्ढे में जाके गिर रहे हो। यहां पर इनकी अपनी पुलिस का बंदा जिसका नाम है हरिंदर सोई, खालिस्तानी प्रोटेस्ट में खड़ा होता था, खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट प्रोटेस्ट के अंदर खड़ा होता था, और जाके उसके बाद प्रोटेस्ट करने के बाद जाके पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के हिंदुओं पे अटैक करता है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज अब कनाडा बोल रहा है, क्योंकि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अगर वो बंदा एकदम बढ़िया है तो बताइए उसको सस्पेंड क्यों किया है? तो इस टाइम पे 3 कनेडियन गवर्नमेंट के इंडिविजुअल्स हैं जिन पे भारत ने इल्जाम लगाया है। एक है ये हरिंदर सोही, दूसरा है संदीप सिद्धू, जिसका भारत के अंदर एक 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 केस है पूरा फॉर किलिंग ऑफ अ शौर्य चक्र मेंबर, शौर्य चक्र रिसीवर, अक्टूबर 2020 के अंदर पंजाब के अंदर। तो ये तो हालत है इनके कनेडियन गवर्नमेंट के अंदर, उसके बाद एक खालिस्तानी बैठा हुआ है। तो अगर कोई सोचता है, कनेडियन सिटीजन जो है वहां पर, जो भारतीय मूल के हैं, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि साहब ये जो कंट्री है ये पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट हो चुका है खालिस्तानी टेररिस्ट के चक्कर में। तो आप अगर आप अपने लिए कुछ जस्टिस और ये सब चीजें ढूंढ रहे हो, ये कुछ नहीं मिलने वाला। और यहां पर अपनी गवर्नमेंट को भी बोलूंगा, ये जो जस्टिस वस्टिस आप डिमांड करते हो, कुछ नहीं मिलने वाला वहां से। टाइम आ चुका है कि इस चीज को पूरी तरह से बाहर खोला जाए, और भारत भारत को एक अभी कड़क स्टेप आगे जाके लेना पड़ेगा। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। क्योंकि साहब ये चीज इनको समझ में आना चाहिए कि भाई ट्रूडो अपने सर्वाइवल के लिए ये सब चीजें कर रहा है, एंड देयर इज नथिंग मोर नथिंग लेस टू दैट एस्पेक्ट। कितना टाइम ये करता है और कितना फंसेगा, ये सब तो आगे जाके आपको दिखेगा, क्योंकि ट्रूडो अब फंस चुका है बुरी तरह से। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। एंड यहां पर मैं एक मैसेज देना चाहूंगा जो मेरी टी शर्ट पे लिखा हुआ है, बटोगे तो कटोगे। ये चीज बड़े ध्यान से समझिएगा अपनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग इस चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या मेंबर्स बन के भी। थैंक यू सो मच। थोड़े टाइम के बाद एक वीडियो आएगा आपके पास अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर एक नजर डाल के। दोपहर में हम मिलेंगे RSN सिंह जी से, जिनसे हम बात करेंगे ऑब्वियसली ये सब के बारे में, प्लस भारत में जो एक अर्बन नक्सल थोड़े उछल रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड रात को हम बात करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट स्पीकर्स रमनीक सिंह मान साहब के साथ, जहां पर हम ये पंजाब, खालिस्तान और कनाडा की प्रॉब्लम को थोड़ा और डीपली एनालाइज करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।